नई हुकूमत आई है और डरे हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो नई हुकूमत आई है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस हुकूमत का एक एंटी मुस्लिम एजेंडा है। यानी सिर्फ एंटी मुस्लिम नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि एंटी क्रिश्चियन यानी एंटी मिनॉरिटीज़ एक एजेंडा है। और यही वजह है कि मुसलमान इनसे दूर नहीं हुए हैं, इन्होंने मुसलमानों को दूर किया है। आज ये कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते, तो मेरा कहना है कि आपने मुसलमानों को अपने से दूर क्यों किया? क्यों ऐसी बातें आपके लीडरान कहते हैं कि मुसलमानों को ये नहीं मिलेगा, उन्होंने मेरे लिए वोट नहीं किया है तो उनके लिए हम काम नहीं करेंगे। इस किस्म की राजनीति जो है, ये मेरे ज़िंदगी में पहली बार तो देखना पड़ रहा है। वरना देखा जाए तो एक ही घर में 4 भाई होते हैं, चारों भाई का अलग अलग पसंद होता है। अब हर पार्टी में कुछ अच्छाई या कुछ बुराई है, तो किसी को किसी पार्टी की अच्छाई पसंद है, किसी को किसी और की बुराई नहीं पसंद है। उस बिना पर लोग वोट करते हैं। तो आपको जिसने वोट अगर नहीं किया तो उसकी कोई वजह होगी, और अगर आप कहेंगे कि उसने वोट नहीं किया मेरे लिए तो हम उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो भाई आप तो शपथ जो लेते हैं, आप इक़्तिदार में आते, मान लीजिए आप कई हजार वोट से आपने जीता, सिर्फ दूसरे पार्टी के साथ कंपैरिजन में आप लोगों को तो पता ही होगा कि बीजेपी ने बंगाल में तृणमूल से कितने हजार वोट से जीता हो। तो यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि अगर 500 वोट से भी जीते तो वो इक़्तिदार में आएगा और जीत जाएगा, लेकिन बाकी लोगों का जो मैंडेट है उसने दूसरे पार्टी को जो दिया वोट, तो उसकी भी कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है। कोई पार्टी भी हमारे मुल्क में अभी ये दावा नहीं कर सकती है कि हम लोग दूध के धोए हुए हैं। करप्शन हर जगह है, लेकिन अब हम लोग को ये देखना है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उनको तो अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करना होगा, किसी ना किसी को वोट देना होगा। तो वो देखते हैं कि चलो इससे बेहतर वो सही, उससे बेहतर वो सही, ये बोलकर वो वोट देते हैं। लेकिन वोट मिलने के बाद ये जो लीडर हैं, जो भी इलेक्टेड होते हैं, वो अपनी मनमानी करने लगते हैं। मैं एक देश का एक आम नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा एफिलिएशन नहीं है, हम किसी का भी झंडा नहीं पकड़ते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए कौन सी पार्टी अच्छा काम कर सकती है। अब मेरे सामने जो भी पार्टियां हैं, कोई पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन चलो किसी को वोट देना है तो अच्छा समझ के हमने किसी को वोट दिया। तो अब जो भी इक़्तिदार में आती है, चाहे जितने वोट से भी वो जीते, उसको तो पूरा मैंडेट मिलता नहीं है। 100% तो मैंडेट किसी पार्टी को नहीं मिलता।